गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को डीसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए आज देखेंगे जो है अभ्यास 2 में क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे पहले जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं शेयर नहीं किए, लाइक शेयर कर दीजिए। और रोज का हमारा ये क्लास है, तो जो वर्ग 5 है सोनाली सरल गणित से बनाते हैं, ये जो है पूरा इसका वीडियो अपलोड होगा। यानी कि अभ्यास 1 से लेकर लास्ट तक। वर्ग 6 में सुगम गणित बन रहा है, उसका भी पूरा मिल जाएगा। वर्ग 8 में भी स्टूडेंट फ्रेंड्स का है, उसका भी मिल जाएगा। वर्ग 9 में जो है बीटीसी का मिल जाएगा पूरा। वर्ग 10th में भी बीटीसी का पूरा मिल जाएगा। तो इस सभी का मैथ का जो है वीडियो अपलोड होता है फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर। अभी फेसबुक पर 9th 10th का जो है अपलोड नहीं हुआ, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। और फेसबुक पर ही यूट्यूब का लिंक है, वहां से लिंक को ओके करके देख सकते हो यूट्यूब पर जाकर। समझ गए? तो चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर में लिखा है, ये जो संख्या दिए हैं इनमें 2 और 5 के स्थान पर शून्य लिखने से जो संख्या बनेगी उसे अंक तथा शब्द में लिखे। यानी 2 और 5 के स्थान पर अगर हम शून्य लिखेंगे तो जो संख्या बनेगा उस संख्या को अंक में लिखकर उसको शब्द में लिखना है। समझ में आया? तो संख्या क्या करेंगे? अब देखो, मान के चलो यहाँ पे 2 है, तो 2 के जगह हम शून्य लिख दिए, ठीक है। फिर 3 4 5 के जगह फिर शून्य, 6 7 8। तो यानी कह रहा 2 और 3 के जगह शून्य लिखने से जो संख्या बनती है उसको अंक में लिखो और फिर उसको शब्द में लिखो। तो अंक में लिख दिया, अब इसको शब्द में लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या लिखेंगे? 8 करोड़। 8 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ 3 लाख। 3 लाख 40,000। 40,000। फिर लिखा है 678। 678। 78। समझ गया? यानी सवाल में कह रहा है कि 2 और 5 के जगह शून्य लिखो और शून्य लिखने के बाद जो संख्या बनती है, अंक बनता है, उसको अंक, जो संख्या बन रहा है उसको अंक में लिखो और फिर उस अंक को शब्द में लिखो, जो कि मैं लिख दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, निम्न संख्याओं के अंकों को उलटे क्रम में लिखकर नई संख्या बनाओ और उन्हें शब्द में लिखो। पहला नंबर में जो है क नंबर में देखो लिखा है 34 56 7 8 9। कह रहा है इस संख्या को उलट कर, क्या कह रहा है, इस संख्या को उलट कर जो संख्या बनती है उसको लिख कर उसको शब्द में लिखो। उसको लिख कर उसको शब्द में लिखो। तो इस संख्या को चलो अब हम उलटते हैं, कोमा लगा लेते हैं यहाँ पे। अब उसको उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में लाते हैं। उल्टे क्रम में लाने के लिए सबसे पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब इधर से कोमा लग जाएगा। क्या हो गया? इसको शब्द में लिखने के लिए लिखेंगे 98 लाख। 98 लाख 65,000। 98 लाख 65 नहीं, 76,000। 98 लाख 76,000। फिर लिखा है 543। 543। ये हो गया। इसको उल्टे क्रम में लिख दिए और फिर इसको शब्द में लिख दिए। इसमें एक और सवाल दिया है ख नंबर 8 में, एक और दिया ख नंबर में 56 77 56। इसको भी उल्टे क्रम में लिखेंगे। इसको भी उल्टे क्रम में लिख देते हैं। तो यह हो जाता है 6 5 7 7 6 5। उल्टे क्रम में ये हो गया। इसको लिखेंगे इकाई, दहाई। यहाँ पे देखो इसमें कोमा लगा दिया है, अलग अलग कर दिया है, ठीक है। इसको हम लिखे 56, सीधा इसको लिखेंगे 65 77 65। देखो इसमें दिया है या इस तरह लिखा है, जैसे मैं ऊपर वाला में लिखा हूं, ऊपर वाला जैसे लिखा हूं ऐसे इसमें नहीं है। इसको हम चाहे ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,57,765 भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे लिख सकते हैं 65 77 77। और फिर लिखा है 65 65 65 77 65 65 77
65। पहले लिखा था 56 77 56, अब लिखा है 65 77 65। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 में लिखा है 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो जिसके अंकों को क्रम उलट देने पर वही संख्या आ जाएगी। 7 अंकों की सबसे छोटी, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं कि एक पर कितना 6 गो जीरो बैठा देते 7 अंक का हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं उलट दूं तो एक इधर आ जाएगा, तो वो संख्या होगा नहीं होगा। इसलिए हर जगह अगर हम एक लिख दे, हर जगह एक लिख दे और इसको उलट दे, इसको नीचे वाला को उलट दे तो क्या आ जाएगा, एक क्या ना आएगा हर जगह। यहाँ पहले देखो, यही उलटने पर यही ना आ जाएगा, और इसको जब उल्टेंगे ऊपर वाला को तो ये आ जाएगा कितना 0 0 0, यानी 6 गो 0 आ जाएगा, तब आ जाएगा एक। समझ गया। यहाँ सवाल में कह रहा 9 नंबर में 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखो जिनके अंक को उलटने पर वही संख्या हो। तो इस संख्या को उल्टेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा, लेकिन ये संख्या को उल्टेंगे तो अगला संख्या प्राप्त, दूसरा संख्या प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो इसमें, देखो इसमें जैसे अलग अलग था तो इसलिए मैं 65 77 65 लिख दिया हूँ। चाहे तो इसको वैसे भी दहाकर भी लिख सकता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यहाँ पे लिख सकते हैं 6 लाख 57,000 कितना है 57,765 765 ये हो गया। तो इसीलिए देखो यहाँ पे अलग अलग दिया था, अलग अलग हटा कर, तो इसलिए मैं ऐसा ही लिख दिया था यहाँ पे उलट कर। लेकिन इसको अंक में भी ऐसे भी लिख सकता है बैठाकर, ठीक है। 9 नंबर भी बन गया, 8 नंबर और 7 नंबर बन गया। इसमें एक सवाल लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल क्या है 10 नंबर में, समझ। तो करा देखो, ये भी एक संख्या है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मान के चलो 1 0 0 0 0 0 3 2 5 1 6 1 7। इस संख्या को अगर हम उल्टेंगे तो ये संख्या भी इसी रूप में आ जाएगा, समझ गया। इस संख्या को उल्टे तो उसी रूप में आ गया। अब यहाँ पे 2 लिख देंगे, 0 बैठा देंगे, फिर 2 लिखेंगे तो इसको भी उलटने पर वही संख्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझिए। अब 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इस तरह हमारा इसका आंसर आ जाएगा, समझ। इसमें से कोई भी एक, देखो ये थोड़ा बड़ा है, बीच में एक एक आ गया, ये थोड़ा उससे कम, ये कम इससे, समझ गया। तो ये संख्या है, समझ गया। तो चलो हम मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। 10 नंबर में ये जो संख्या दिया है, कह रहा इनका प्रयोग करके सबसे बड़ी 8 अंकों की सबसे बड़ी और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो अंक दिया है, तो 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो लिखेंगे 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और फिर लिखेंगे 8 डॉट डॉट अब कर देते 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर। तो बड़ी संख्या एक बार इसका बड़ा से प्रयोग कर लेंगे, एक बार छोटा से प्रयोग कर लेंगे। बड़ी संख्या के लिए बड़ा अंक से शुरू करेंगे, 9 8 6 5 4 3 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटा अंक इसमें 2 है। ये नहीं कि 0 सबसे छोटा है, 0 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो 2 है सबसे छोटा, उसके बाद 0 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6, फिर 8, फिर 9। तो ये बड़ी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या हो गया, समझ में आया। और ये चैप्टर एंड हो गया। ये चैप्टर जो है अभ्यास 2 ये समाप्त हो गया है। और अभ्यास 3 को देखेंगे अगले वीडियो में। जो है अभ्यास 3 में देखें, योगफल दिया हुआ है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, योगफल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको जोड़ बनाना है, छोटा चैप्टर है। इसका भी 2 वीडियो के रूप में अपलोड करेंगे, 2 पार्ट में। अभ्यास 3 को, इसको भी 2 पार्ट में लिए हैं,
इसको 3 पार्ट में ले लिए हैं, अभ्यास 2 को, और अभ्यास 1 को 2 पार्ट में लिए हैं। तो शुरू से जो भी वीडियो देख रहे हैं शुरू से देखिए ताकि उसको समझ में आए। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय